हानिया दरवाजे पर खड़ी चुपचाप अंदर देख रही थी। उसके चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी कि तभी उसका फोन बजा। हानिया ने तुरंत अपना कॉल पिक कर लिया। वो फोन कान पर लगाकर बोली, हेलो। दूसरी तरफ से आवाज आई, ट्रस्ट ट्रस्ट और ट्रस्ट, इज योर ट्रस्ट ब्रोकन बेब्स? हानिया धीरे से बोली, यू आर प्लेइंग वेरी डर्टी मिस्टर गुजराल। आई वॉन्ट टू प्ले डर्टी। इसी के साथ कॉल कट हो गया। फोन अभी भी हानिया के कान पर लगा हुआ था। वो सामने देख रही थी। वेद के बेडरूम में वेद और जानवी इस वक्त बेड पर थे। वो जिस कंडीशन में थे, वो कंडीशन किसी भी बीवी के लिए देखना मुश्किल था। सबसे बड़ी बात यह थी कि जानवी, जिसे वो अपना दोस्त समझती थी, जिसे उसने अपनी हर बात शेयर की थी, वो उसके पति के साथ उसके पीठ पीछे अफेयर चला रही थी। वेद और जानवी को तो किसी चीज का होश ही नहीं था। उनकी आवाजें अभी तक बंद नहीं हुई थी और वो जो हरकतें कर रहे थे, हानिया से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने एकदम से दरवाजा खोला। वेद और जानवी दोनों की नज़र एक साथ हानिया की तरफ चली गई। उन दोनों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वेद तुरंत जानवी के ऊपर से हट गया। जानवी ने खुद को ब्लैंकेट से ढका। उसने जल्दी से अपने कपड़े पहने शुरू कर दिए। वेद ने तुरंत अपनी पैंट पहनी। हानिया चुपचाप उन दोनों को देख रही थी। जानवी धीरे से बोली, हानिया तुम यहाँ पर, तुम्हें तो लेट होना था ना। ये सुनते ही हानिया ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। तभी वेद उसके पास आकर बोला, तुम। इससे आगे वो कुछ कहता कि हानिया ने तुरंत उसके गाल पर एक थप्पड़ दे मारा। वेद का चेहरा एक तरफ झुक गया। जानवी बेड से खड़ी हो चुकी थी। वेद हानिया को देखकर बोला, हाउ डेयर यू। हानिया उसे घूरते हुए बोली, सेम क्वेश्चन फॉर यू मिस्टर चैटर्जी। मेरी ही दोस्त के साथ मिलकर मेरे पीठ पीछे अफेयर चलाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? वेद चिल्लाकर बोला, व्हेन यू कांट सैटिस्फाई मी, तो कहीं ना कहीं तो जाऊंगा ना मैं तुम्हारे लिए इंतजार। इससे आगे वो कुछ कहता कि हानिया ने उसके दूसरे गाल पर एक और थप्पड़ दे मारा। वेद ने गुस्से में हानिया को मारने के लिए अपना हाथ उठाया कि तभी हानिया उसका हाथ पकड़कर बोली, सब कुछ बर्दाश्त किया मैंने, लेकिन चीटिंग एक ऐसी चीज है जो मैं मर जाऊंगी पर बर्दाश्त नहीं करूंगी। व्हाट डू यू थिंक? कुछ भी करते चले जाओगे और मैं पागलों की तरह सब देखते चली जाऊंगी। मुंह नहीं है मेरे पास बोलने के लिए, और ये मत सोचना कि मेरे ऊपर हाथ उठाओगे और मैं उठाने दूंगी। कभी नहीं होने दिया, आगे भी नहीं होने दूंगी वेद चटर्जी, बिल्कुल भी नहीं। इतना बोलकर उसने झटके से वेद का हाथ छोड़ दिया। हानिया को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, कैसे रिएक्ट करे। जितना बोल रही थी वो बहुत कम लग रहा था। जो बोल रही थी एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे। हाँ, बेशक से रिश्ते में कुछ बचा नहीं था, लेकिन बचने का मतलब ये तो नहीं था ना कि तुम किसी को धोखा दे दो। रिश्ता जो भी हो, लेकिन चीटिंग इज नॉट इन लिस्ट। और यहाँ पर उसके पीछे पता नहीं कब से चल रहा था ये सब कुछ, नहीं पता था। हानिया तुरंत वेद को इग्नोर करते हुए जानवी के पास पहुंची। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोली, एक सवाल करूंगी, जवाब देना, कब से चल रहा है सब कुछ? जानवी बिल्कुल चुप थी। वो कुछ नहीं बोल रही थी। हानिया चिल्लाकर बोली, आई एम आस्किंग यू समथिंग, कब से चल रहा है? जानवी धीरे से बोली, 1 साल। हानिया धीरे से बोली, 1 साल। ग्रेट वेद चटर्जी, 1 साल से तुम मेरी जिंदगी, मतलब रिग्रेट, गिल्ट कुछ फील नहीं हुआ तुम्हें जब भी तुम मेरे पास आए? मेरी सेकंड मिस्कराज के बाद से चल रहा है सब कुछ, या फिर? जानवी बीच में बोली, पहले से, तुम्हारी सेकंड प्रेगनेंसी से। हानिया कुछ पल जानवी को देखते रही और फिर उसने वेद को देखा, जिसके चेहरे पर अभी भी कोई रिग्रेट नजर नहीं आ रहा था। हानिया उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, मैंने सोचा था कि मेरे दादू ने मेरे लिए जो चूज किया ना, वो गलत नहीं है, वो सही है। शायद सिचुएशन गलत हो गई, लेकिन फिर तुमने मुझे गलत साबित किया। तुम टॉक्सिक निकले वेद, तुम हद से ज्यादा टॉक्सिक निकले। मुझे प्रेग्नेंट किसने किया था? वेद उसे देखते हुए बोला, सीन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है हानिया, लिसन, यू आर माई वाइफ। और हानिया चिल्ला कर बोली, आई एम नॉट योर वाइफ, डोंट यू डेयर टू एड्रेस मी एज योर वाइफ। कोई बीवी नहीं हूं मैं तुम्हारी। प्रेग्नेंट में हवा में तो हुई नहीं थी, प्रेग्नेंट करने के पीछे तुम्हारे हाथ था ना। तो फिर बाहर मुंह मारने के लिए कैसे चले गए तुम? और मुंह मारने के लिए भी तुम्हें मेरे दोस्त बनी मिली थी, ये लड़की, जो पता नहीं मेरी कितनी सगी बनती है। बाय गॉड, आई कांट बिलीव इट, तुम लोग इतने डिस्गस्टिंग हो। बोलते हुए उसने एक बार जानवी को देखा और वापस वेद को देखने लगी। वेद कुछ कहता कि तभी हानिया चिल्ला कर बोली, कुछ नहीं सुनना मुझे, अपने घटिया मुंह से मेरा नाम लेकर के ना, मेरा नाम खराब करने की कोशिश मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बोलते हुए वो बुरी तरीके से वेद को घूर रही थी। जानवी से उसकी नाराजगी तो क्या ही नाराजगी, सबसे ज्यादा अगर किसी पर गुस्सा आ रहा था तो वेद था। जानवी तो उसे बाहर से जानती थी, वो उसकी दोस्त बनती थी, पर वेद उसका पति, जो 3 साल से उसका पति बना बैठा था, असली धोखेबाज तो वो था। हानिया,
वेद का कॉलर पकड़कर बोली, मेरी बर्दाश्त की बॉटम लाइन क्रॉस हो गई है वेद चटर्जी। तुम्हें ये लगता है ना कि हानिया जैन कहीं नहीं जाएगी? तुम कुछ भी कर लो मैं रहूंगी यही। सेल्फ रिस्पेक्ट तो है नहीं मेरे अंदर? लाइक दिस आई एम लीविंग दिस हाउस। तुम्हारे साथ एक छत के नीचे रहने से अच्छा मैं मरना प्रेफर करूंगी। तुम्हारी शक्ल देखने से अच्छा मैं अंधा होना प्रेफर करूंगी। सो आई एम लीविंग। बोलकर उसने वेद का कॉलर छोड़ दिया और वहां से जाने लगी। तभी वेद चिल्ला कर बोला, कहाँ जाओगी तुम? कोई और जगह है तुम्हारे पास रहने की? हानिया उसकी तरफ मुड़कर बोली, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन प्रोफेसर हानिया जैन मेरा प्रोफेशन, मेरा काम, पैसे है मेरे पास कि एक छत खरीद कर रह सकती हूँ मैं। तो ये मत सोचना कि मैं कुछ नहीं कर सकती और गलती से भी ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो कि मैं रोती गिड़गिड़ाते तुम्हारे पास आऊंगी। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा सो कॉल सेक्रेट अफेयर। इतना बोलकर वहां से निकल गई। जानवी सर झुकाए खड़ी थी। तभी वेद उसे देखकर बोला, तुम जाओ यहाँ से। जानवी तुरंत उसे देखकर बोली, हम फंस गए वेद, हानिया हमें कभी माफ नहीं करेगी। वेद इरिटेट होते हुए बोला, उसके माफ करने से या ना करने से किसी को कोई फर्क पड़ता है क्या? मुझे नहीं कोई फर्क पड़ता। इधर हानिया ने अपनी सारी पैकिंग कर ली थी। वो अपना बैग लेकर तुरंत वहां से निकली। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने एक बार मुड़कर वेद और जानवी को देखा जो कि बाहर आ चुके थे। हानिया बिना किसी भाव से बोली, यू विल रिग्रेट वेद चैटर्जी। बोलकर वो वहां से निकल गई। हानिया सीधे अपनी गाड़ी के पास पहुंची। उसने अपना बैक साइड पर रखा और ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। उसने गाड़ी स्टार्ट कर दिया। इसी के साथ एक एक करके उसकी आंख से आंसू बहने लगे। वो आंसू उसके गाल को भिगोते हुए नीचे गिर रहे थे, लेकिन उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे नहीं पता था कि उसे कहाँ जाना था। रात के 8 बजे बज चुके थे, पर उसे कहीं जाना था, इन सारी चीजों से दूर। जब रिश्ते में कुछ नहीं था तब इतना हर्ट हो रहा है, और अगर कुछ होता तब क्या होता? हानिया इस बारे में सोच भी नहीं सकती थी। हानिया ने करीब 1 घंटे बाद एक होटल के बाहर गाड़ी रोकी। उसने एक गहरी सांस लेकर अपने आंसू साफ किए और तुरंत गाड़ी से उतर गई। इधर वेद उस क्लब में पहुंचा जिस क्लब में वो पिछली रात को गया था। जानवी अपने घर जा चुकी थी। उसने हानिया को कॉल करने की कोशिश की थी, लेकिन हानिया का फोन स्विच ऑफ जा रहा था। हानिया को सब कुछ पता चल जाता है। इस चक्कर में वेद का मूड ऑलरेडी खराब था। वहां पहुंचकर वो सीधे उस एरिया में गया जहां पर कार्ड खेले जाते थे। वो सीधे बैठकर बोला, आज मैं जी भर के खेलूंगा और जो भी दाव पर लगेगा दाव पर लगाने को तैयार हूं मैं। एक आदमी उसके पास बैठकर बोला, रियली? तो फिर शुरू करते हैं। वेद उसे आदमी को देखकर बोला, नाम? वो आदमी मुस्कुरा कर बोला, दानिश। वेद कुछ पल रुक कर बोला, ओके शुरू करते हैं दानिश। इसी के साथ वो पत्तों का खेल, वो ताश के पत्तों का खेल शुरू हो चुका था। शुरुआत में 2 बार वेद जीता, लेकिन उसके बाद से वो हार रहा था। वो ऑलरेडी अपनी गाड़ी और कल के पैसे हार चुका था। आज उसके पास जितने पैसे थे सबसे पहले वो हारा। दानिश उसे देखकर बोला, लगता है आज तुम्हारा दिन अच्छा नहीं है। वेद कुछ पल रुक कर बोला, लेकिन मुझे खेलना है। दानिश ने वेटर को इशारा किया। वेटर वहां पर एक विस्की की बोतल और 2 गिलास ले आया। इसके बाद वेद पीते हुए खेल रहा था। वो बैक टू बैक हारे जा रहा था। उसने अपनी एंगेजमेंट रिंग से लेकर के गोल्ड चेन सब कुछ हार लिया था। दानिश कुछ पल रुक कर बोला, अब मैं नहीं खेलूंगा, अब कोई और खेलेगा। वेद हल्के नशे भरी आवाज में बोला, कौन? दानिश मुस्कुरा कर बोला, मेरा दोस्त निकुंज गुजराल। ये सुनते ही वेद की नजरें निकुंज की तरफ चली गई, जो कि उनकी तरफ ही आ रहा था। निकुंज आराम से वेद के सामने बैठ गया। वेद धीरे से बोला, सर। निकुंज कुछ पल रुक कर बोला, यहाँ पर कोई सर नहीं है मिस्टर चटर्जी, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गेम है और गेम खेलने वाले 2-3 लोग। वेद कुछ पल रुक कर बोला, मैं आपके खिलाफ। निकुंज बीच में ही बोला, क्या फर्क पड़ता है मिस्टर चटर्जी? हम खेलने आए हैं तो फिर खेलते हैं। अगर मैं हारा तो कुछ आपको मिल सकता है। वेद कुछ पल रुक कर बोला, ओके। एक बार फिर से गेम शुरू हुई। इस बार वेद जीत गया। निकुंज उसे देखकर बोला, जैसा कि दाव पर मैंने अपनी गाड़ी लगाई थी मैं हार गया। वेद मुस्कुराया और वो निकुंज को देखकर बोला, इस बार मैं अपना घर दांव पर लगाता हूँ। ये सुनते ही निकुंज के होठों पर एक तिरछी मुस्कान तैर गई। थोड़ी देर बाद वेद हार चुका था। वो अपना घर हार चुका था। उसको समझ में नहीं आया कि अचानक से क्या हुआ। एक के बाद एक ड्रिंक करने की वजह से ऑलरेडी नशा उसके दिमाग में चढ़ने लगा था। निकुंज सार्कास्टिकली बोला, मिस्टर चैटर्जी डायरेक्ट अपना घर हार गए, अब क्या दाव पर लगाना चाहेंगे आप? वेद उसे देखकर बोला, और कुछ नहीं है मेरे पास। आई मीन सब कुछ हार गया हूं मैं, पैसा, घर, अब कुछ नहीं है। निकुंज उसे देखते हुए बोला, सच में और कुछ नहीं है? हो सकता है कि कुछ मिल जाए। जस्ट ट्राई एंड फाइंड आउट।
कुछ तो होगा समथिंग, कोशिश करो सोचने की। वेद ने हल्के से अपने सर पर हाथ रखा। वो धीरे से बोला, नहीं है कुछ। तभी दानिश उसे देखकर बोला, योर वाइफ। ये सुनते ही वेद ने तुरंत अपनी आंखें खोली और वो दानिश को देखने लगा। उसके दिमाग में हानिया का चेहरा घूम गया। वो धीरे से बोला, हानिया। उसके मुंह से हानिया का नाम सुनकर निकुंज ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन उसके हाथों को देखकर कोई भी समझ सकता था कि वेद के मुंह से उसका नाम सुनकर भी उसे कितना गुस्सा आ रहा था, पर अभी ये चीज करना जरूरी था। वो दिमाग से खेलने वाला था और वो दिमाग से खेल रहा था। सबसे पहले हानिया के सामने ये सच लेकर आना, उसे वेद से दूर करना, और फिर अब जो वेद करने वाला था वो भी निकुंज को पता था कि वो क्या करेगा। निकुंज कुछ पल रुक कर बोला, हानिया, नाइस नेम। वेद उसे देखकर बोला, वो। तभी दानिश बोला, सोच लो वेद, अगर जीत गए तो सब कुछ वापस मिल सकता है, चांसेस हैं। वेद ने एक बार अपने पत्तों की तरफ देखा और वापस निकुंज की तरफ देखा, जो चुपचाप उसे देख रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और फिर एकदम से अपना विस्की का गिलास उठाकर खाली कर दिया। वो वापस निकुंज को देखकर बोला, मैं मेरी बीवी को दांव पर लगाता हूँ। निकुंज बिना किसी भाव के बोला, ओके। बोलकर उसने अपने पत्ते उठा लिए। गेम काफी ज्यादा सीरियस हो चुका था। दांव पर कोई चीज नहीं, बल्कि पूरा का पूरा इंसान लगा था। थोड़ी देर बाद निकुंज वेद को देखकर बोला, तुम फिर से हार गए। वेद चुपचाप अपने पत्तों की तरफ देख रहा था। उसने एक बार निकुंज को देखा और फिर खड़ा होकर बोला, मैं आगे नहीं खेल सकता, मेरे पास सब कुछ नहीं है। निकुंज कुछ पल रुक कर बोला, जिसे हार गए वो तो देना ही पड़ेगा। मिस्टर चटर्जी, कहाँ है तुम्हारी बीवी? वेद धीरे से बोला, वो तो चली गई। बोलकर वापस अपनी चेयर पर बैठ गया। वो अभी बहुत नशे में था। निकुंज उसे देखते हुए बोला, कॉल हर। कॉल तो उठाएगी ना, आफ्टर ऑल योर वाइफ। वेद बीच में बोला, कॉल। इतना बोलकर उसने अपना फोन पॉकेट से निकाल लिया। निकुंज इस वक्त जिस तरीके से वेद को देख रहा था, अगर वेद होश में होता तो वो उससे इतनी दूर भागता कि कभी उसकी आंखों के सामने नहीं आता। हानिया इस वक्त एक होटल रूम में बैठी हुई थी। वो चुपचाप बेड पर बैठी सामने देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। अचानक फोन बजने की आवाज आई। वो जब से होटल आई थी तब से उसने अपना फोन ऑन कर लिया था। वेद का नाम फ्लैश हो रहा था। ये देखते ही उसने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। अगले ही पल हानिया ने कॉल कट करके वापस फोन स्विच ऑफ कर दिया। वो खुद से बोली, यहाँ से पीछे जाने का कोई ऑप्शन नहीं है और ना ही मैं जाने वाली हूँ। मैं नहीं जाऊंगी, मतलब बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। इतना बोलकर वो बेड पर लेट गई। उसके दिमाग में सारी चीज एक साथ चल रही थी। जानवी से उसकी पहली मुलाकात, उसकी बातें जब वो वेद से मिली थी, क्योंकि वेद से मिलने के पीछे की वजह तो खुद हानिया ही थी। उसे समझ में नहीं आया कि कब उसके पीछे इतनी सारी चीज हो गई। उसने कभी भी शक नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि दोस्ती पर शक नहीं करते शायद, बस इस वजह से, और वो चीज नजरअंदाज करने का नतीजा आज ये पर था। हानिया खुद से ही बोली, एक बार टाइम मशीन मिल जाती ना, सारी चीज चेंज कर देती मैं, सब कुछ अच्छा होता। निकुंज की तुम मेरे लाइफ से दूर हो, शायद तुम्हें हट करने की सजा मिल रही है मुझे। कहते हैं ना कि जब हम किसी का दिल तोड़ते हैं तो हमारा दिल लाखों बार टूटता है, वही हो रहा है मेरे साथ। मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा और अब मेरा दिल टूट रहा है, वो भी ऐसे जो शायद ही संभल सकता है या शायद ही कभी संभलेगा। बोलते हुए उसकी आंख से एक कतरा आंसू बह गया। हानिया ने चुपचाप अपनी आंखें बंद कर ली। उसे नहीं पता कि कितना टाइम निकल गया, लेकिन अचानक से बाहर दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। हानिया तुरंत टूट कर बैठी। उसने टाइम चेक किया, 1 घंटा हो चुका था, उसे खुद पता नहीं चला था। वो खुद से बोली, अभी कौन हो सकता है? रूम सर्विस वाले तो नहीं? इतना बोलकर उसने अपने चेहरे पर आते हुए बालों को पीछे किया और चुपचाप खड़ी होकर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। हानिया ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने देखते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि निकुंज गुजराल खड़ा था। हानिया हैरानी से बोली, निकुंज तुम यहाँ पर? निकुंज अंदर आते हुए बोला, मैं यहाँ पर। स्वागत नहीं करोगी मेरा प्रोफेसर? हानिया एकदम से होश में आकर बोली, कौन सा स्वागत? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? निकुंज उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, अपनी फ्लेम से मिलने आया हूँ मैं। वो एक्चुअली क्या है ना कि तुम्हारी शक्ल देखे बिना मेरी रात नहीं होती, तो सोचा कि शक्ल देख लूं, लेकिन शक्ल देखकर आई डोंट फील गुड। आई मीन, आंखों में आंसू है, चेहरा रोने की वजह से लाल हो चुका है। आई रियली डोंट लाइक इट। निकुंज उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था और हानिया चुपचाप अपने कदम पीछे ले रही थी। पीछे होते होते वो सोफे से टकरा गई। उसने एक बार सर घुमा कर सोफे को देखा और वापस निकुंज को देखा, जो कि उसके बेहद करीब आ चुका था, इतना कि उन दोनों के बीच हवा तक जाने की जगह नहीं बची थी।
हानिया तुरंत उसके कंधों पर हाथ रखकर बोली, दूर रहो मुझसे। निकुंज उसकी कलाइयों को पकड़ते हुए बोला, ये दूरी तुमसे हो नहीं सकती और मैं तुमसे दूर रह जाऊं या मैं होने दे नहीं सकता। 100 बात की एक बात, निकुंज गुजराल हानिया जैन से दूर नहीं रह सकता और अब तो दूर रहने का सवाल ही नहीं होता। हानिया उसे सवालिया नजरों से देखते हुए बोली, क्या मतलब? निकुंज हल्का सा झुका, वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला, वेद चटर्जी, तुम्हारा सो कॉल गुड फॉर नथिंग हस्बैंड, किसी चीज की तरह उसने तुम्हें दाव पर लगाया और हार गया। ये सुनते ही हानिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो चुपचाप निकुंज की अंबर आइस में देख रही थी। निकुंज धीरे से बोला, डोंट वरी फ्लेम, बेहोश हो जाओगी तो संभाल लूंगा मैं। हानिया धीरे से बोली, नहीं, क्या बोल रहे हो तुम? दिस इज नॉट पॉसिबल। उसे याद आया कि 1 घंटे पहले उसने कॉल किया था। इसका मतलब वो कॉल उसे इस वजह से कर रहा था। ना चाहते हुए भी उसकी आंख से एक कतरा आंसू बह गया। उसका सर घूमने लगा था, दिमाग खराब हो रहा था उसका। हानिया धीरे से बोली, ऐसे कैसे कर सकता है वो? आई एम नॉट एन ऑब्जेक्ट जिसे कोई दाव पर लगा दे और बस उठाकर फेंक दे, कुछ भी कर दे। ये कोई महाभारत थोड़ी चल रही है। मैं नहीं मानती ये सब। तुम? निकुंज बीच में बोला, शांत। हानिया उसकी आंखों में देखते हुए बोली, कैसे शांत हो जाऊं? वैसे ही मेरी लाइफ 24 घंटे में इतनी चेंज हो चुकी है ना कि सब कुछ मेरे सर के ऊपर जाने लगा है। मैं चाह कर भी कुछ कंट्रोल नहीं कर पा रही। उसके ऊपर से अब एक और ये चीज। डोंट टेल मी कि वो तुम्हारे साथ, मतलब उसने तुम्हारे सामने मुझे, मतलब। हानिया अपनी बात भी पूरी नहीं कर पा रही थी। ये बात उसकी जुबान पर भी नहीं आ पा रही थी। निकुंज बिना किसी भाव के बोला, जो सोच रही हो सही सोच रही हो फ्लेम। हानिया उसका कॉलर पकड़ कर बोली, तुम भी इस चीज में शामिल हो गए निकुंज, तुम। निकुंज बीच में बोला, रिलैक्स, मैंने कहा ना रिलैक्स, मतलब रिलैक्स। हानिया चिल्ला कर बोली, नहीं होना मुझे रिलैक्स। कैसे रिलैक्स हो जाऊं जहां पर मुझे ये पता चल रहा है कि मेरे सो कोल्ड हस्बैंड का मेरी दोस्त के साथ अफेयर चल रहा है, 1 साल से चल रहा है, और फिर वो उसी रात को मुझे एक सो कोल्ड बेट में हार गया, और वो भी। इतना बोलते ही वो बुरी तरीके से रोने लगी। निकुंज ने उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। हानिया चुपचाप उसके सीने से लगी हुई रो रही थी। तभी पीछे से आवाज आई, निकुंज, वेद का क्या करना है? निकुंज बिना किसी भाव के बोला, वेयर हाउस। बोलते हुए उसने हल्का सा सर घुमाकर दानिश को देखा। दानिश जल्दी से बोला, ओके। इतना बोलकर वो वहां से चला गया। हानिया अचानक निकुंज से अलग होकर बोली, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो निकुंज? दूर रहो मुझसे क्योंकि मुझे तुमसे दूर रहना है। और निकुंज बीच में बोला, बेट में जीता है मैंने तुम्हें हानिया जैन, ऐसे कैसे छोड़ दूं? आना तो तुम्हें पड़ेगा मेरे साथ, जहां मैं बोलूंगा वहां जाना पड़ेगा मेरे साथ। हानिया उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, तुम नहीं कर रहे हो ना ऐसा, प्लीज। निकुंज उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोला, मुझे मजबूर किसने किया? प्यार से, तुम्हारी मर्जी से तुम्हें अपने साथ वहां ले जाता जहां मैं लेकर जाना चाहता था फ्लेम, लेकिन नहीं, जिद पर तुम उतरी थी ना। मुझसे दूरी तुम्हें बनाकर रखनी थी तो इट्स ओके। निकुंज गुजराल ने टेढ़े तरीके से, लेकिन तुम्हें अपने साथ ले जाने का डिसीजन कर लिया और मैं जैसे चाहूंगा वैसे तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा और तुम्हें जाना पड़ेगा। हानिया उसे धक्का देकर बोली, नहीं जाऊंगी मैं तुम्हारे साथ या किसी के साथ भी, मुझे कहीं नहीं जाना है। तुम? निकुंज बीच में ही बोला, गलती प्रोफेसर, गलती कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आई एम नॉट गिविंग यू एनी थॉट ऑफ ऑप्शन। हानिया उसे घूरते हुए बोली, और मैं तुमसे कोई ऑप्शन मांग भी नहीं रही हूँ, तुम मुझे। इससे आगे वो कुछ कहती कि तभी निकुंज ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींचा। हानिया एकदम से उसके सीने से टकरा गई। वो अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और निकुंज को बुरी तरीके से घूर रही थी। निकुंज धीमी सी आवाज में बोला, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ये मेरा फैसला था कि तुम मेरे पास वापस आओगी, एंड सी, वापस तो आना पड़ेगा। हानिया कुछ कहती कि तभी निकुंज उसकी कलाई पकड़े हुए उसे खींचते हुए वहां से लेकर निकल गया। हानिया रास्ते भर में चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने भी बीच में आने की कोशिश नहीं की, किसी ने भी निकुंज को रोकने की कोशिश नहीं की। होटल से बाहर निकलते ही निकुंज ने गाड़ी का दरवाजा खोलकर हानिया को अंदर धक्का दिया और वो सीधे जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। हानिया बैक सीट पर थी। वो चिल्लाकर बोली, मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ, मुझे सबसे दूर रहना है। निकुंज ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो आराम से गाड़ी ड्राइव कर रहा था। हानिया धीरे से बोली, क्यों नहीं समझ में आता है तुम्हें निकुंज? मैं क्या बोलना चाहती हूँ? मैं तुमसे दूर रहना चाहती हूँ। तुम मुझे दूर जाने दो प्लीज। अगर मैं तुम्हें नजर नहीं आती तो। निकुंज बीच में ही बोला, अगर नजर नहीं आती तो बात अलग थी प्रोफेसर जैन, लेकिन नजर आकर मैं तुम्हें दूर नहीं जाने दे सकता।
जिस वक्त तुम गई थी उस वक्त मेरा डिसीजन था कि अगर तुम मुझे कभी दिख गई तो किस्मत क्या, मौत से लड़कर, तुमसे लड़कर, पूरी दुनिया से लड़कर तुम्हें हासिल करूंगा। और अब वही वक्त है। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि तुम क्या सोचती हो, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि दुनिया क्या करेगी। हानिया उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे पाई। वो चुपचाप बस निकुंज को देखते रही। करीब 1 घंटे बाद निकुंज ने अपने वेयरहाउस के सामने गाड़ी रोकी। उसने दरवाजा खोला और हानिया का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए वेयरहाउस के अंदर ले गया। हानिया उसे देखकर बोली, लेट मी गो। निकुंज उसे देखकर बोला, बेट में जीता है मैंने तुम्हें, कैसे जाने दूं मैं तुम्हें। दिस इज नॉट पॉसिबल। तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी समझकर बेट पर लगाया और वो हार गया, तो अब तो तुम मेरी हो गई हो, राइट। हानिया उसे देखकर बोली, कुंज, यू आर हर्टिंग मी। निकुंज उसे अपने बेहद करीब खींच कर बोला, आई डोंट वॉन्ट टू हर्ट यू फ्लेम। मुझे तुम्हें हर्ट बिल्कुल भी नहीं करना, लेकिन तुम खुद को हर्ट होने दे रही हो। तुम अच्छे से जानती हो कि तुम्हें देखने के बाद मुझे तुम चाहिए। तुम मुझसे दूर भगाने की कोशिश कर रही हो, तो मुझे कोई ना कोई तरीका लगाना पड़ेगा ना तुम्हें वापस लाने के लिए। कहा था ना भगाना है, भागो, मैं तुम्हें वापस अपने पास लेकर आऊंगा बस। हानिया कुछ कहती कि तभी दानिश वहां पर आकर बोला, निकुंज, वो वेद पागलों की तरह हरकतें कर रहा है, चिल्ला रहा है, वो उसका नशा तो उतर गया, लेकिन। निकुंज बीच में बोला, अब जिंदगी भी चली जाएगी उसकी। इतना बोलकर वो सीधे एक कमरे की तरफ चला गया। हानिया ने एक नज़र दानिश को देखा और वो भी निकुंज के पीछे चली गई। कमरे के अंदर पहुंचते ही हानिया की नजरें सीधे वेद की तरफ गई, जो कि इस वक्त एक चेयर पर बैठा हुआ था। हाथ पैर खुले हुए थे उसके, वो अपना सर पकड़े बैठा हुआ था। निकुंज तेज आवाज में बोला, हेलो चटर्जी, मिस्टर वेद चटर्जी, नशे से बाहर आओ। अपनी बीवी को हार कर कैसी फीलिंग आ रही है। वेद ने हल्के से सर उठाकर निकुंज को देखा, तभी उसकी नज़र हानिया की तरफ चली गई। वो धीरे से बोला, ये तुम्हारा लवर है ना, वही है ना जिसे तुम प्यार करती थी शादी से पहले। इसलिए इसने मुझे फंसाया ना, इसीलिए इसने मुझे इतना फंसाया कि मैंने तुम्हें बेड पर लगा दिया। तुम इसके साथ अफेयर चला रही हो। हानिया उसे घूरते हुए बोली, बकवास मत करना वेद, मैं कोई बकवास नहीं सुनूंगी। वेद खड़ा होकर बोला, सुनना पड़ेगा तुम्हें, तुम। इससे आगे वो कुछ कहता कि तभी निकुंज ने सीधे उसके मुंह पर एक मुक्का दे मारा। वेद खुद को संभाल नहीं पाया, वो नीचे गिर गया। उसने अपने मुंह पर हाथ रखा, उसके होठों के किनारे से खून बह रहा था और धीरे धीरे उसका गाल सूजने लगा। हानिया ने तुरंत निकुंज की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं थे। निकुंज ने अपना ब्लेजर उतारकर एक चेयर पर रखा और अपनी शर्ट के 2 बटन खोलकर उसने स्लिप फोल्ड करना शुरू कर दिए। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो आज वेद को नहीं छोड़ने वाला था। वेद तुरंत निकुंज को देखकर बोला, तुम। बस इसके आगे वो कुछ नहीं बोल पाया क्योंकि निकुंज ने उसके पेट पर एक लात मारी। वेद अपना पेट पकड़कर जोर से चिल्लाया। हानिया 2 कदम पीछे हट गई। निकुंज ने लगातार वेद को मारना शुरू कर दिया था। वेद अपने हाथ से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, वो जोर जोर से चिल्ला रहा था। हानिया चुपचाप उसे देख रही थी। उसे वेद पर कोई दया नहीं आ रही थी। शायद आज से पहले उसे कहीं ना कहीं रहम आ जाती उस पर। वो 3 साल से उस इंसान के साथ थी, थोड़ी दया आ जाती, पर अब कुछ नहीं फील हो रहा था उसे। निकुंज ने वेद का कॉलर पकड़कर उसे जबरदस्ती खड़ा किया। वो उसे घूरते हुए बोला, तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। तुझे पता है तूने इतने कांड किए हैं ना वेद चटर्जी, जितने कांड अगर मैं तेरी एक्स वाइफ यानी कि मेरी प्रोफेसर को बताया तो वो सुनकर समझ नहीं पाएगी कि उसे करना क्या है। हानिया ने तुरंत निकुंज की तरफ देखा। उसे नहीं पता था कि आखिर निकुंज किस बारे में बात कर रहा था। इधर वेद ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला कि तभी निकुंज ने उसके गले पर एक मुक्का मारा। वेद ने तुरंत अपना गला पकड़ लिया। उसे खांसी आने लगी, उसे खून की खांसी आ रही थी। ये देखते ही हानिया ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। तभी निकुंज चिल्लाकर बोला, क्या किया था तूने इसकी दूसरी प्रेगनेंसी के टाइम? अगर अपना मुंह खोला तो ठीक है, और अगर नहीं खोला तो आज मैं तेरी जान तेरी एक्स वाइफ के सामने लूंगा, यानी कि मेरी प्रोफेसर के सामने। हानिया धीरे से बोली, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट निकुंज, क्या बोल रहे हो तुम? इधर वेद अपने लाल होती हुई आंखों से हानिया की तरफ देखा। वो घुटनों के बल नीचे गिर चुका था। निकुंज बिना किसी भाव के उसे देख रहा था। वेद धीरे से बोला, सेकंड मिस्कराज, वो सब प्लान था। हानिया धीरे से बोली, क्या? वेद उसे देखते हुए बोला, मेरा प्लान था, मुझे नहीं चाहिए तब बच्चा, तो मैंने दवाई दी थी। ये सुनते ही हानिया की आंख से एक कतरा आंसू बह गया। वो 2 कदम लड़खड़ा गई। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने वेद से घिनौनी उम्मीद कर ली, लेकिन ये नहीं कि वो अपने खुद के बच्चे को जान से मारकर बैठा था, बिना किसी गिल्ट के। और वो प्लान कैसे कर सकता था? खुद हानिया को लगता था कि उसकी वजह से बच्चा मर गया था, उसकी वजह से उसका खुद का मिस्कराज हुआ था।
इधर निकुंज कुछ पल वेद को घूरता रहा। उसने एकदम से वेद के बालों को मुट्ठी में भरते हुए उसका सर जमीन पर दे मारा। वेद जोर से चिल्लाया। उसने अपने सर पर हाथ रख लिया। उसके सर से खून बह रहा था, जो कि बहते हुए उसके पूरे चेहरे को भीगा रहा था। हानिया अभी भी उसको देख रही थी। उसकी किवी ग्रीन आंखों में आंसू भर चुके थे। हानिया चुपचाप खड़ी वेद की तरफ देख रही थी। वेद के मुंह से खून निकल रहा था। वो खून नीचे गिर रहा था। उसकी हालत कुछ खास सही नहीं थी। निकुंज ने उसे मार मार के इस हालत में पहुंचा दिया था, लेकिन हानिया कुछ बोल नहीं रही थी। वो तो कुछ बोलने की हालत में थी ही नहीं। उसके दिमाग में वेद की बातें घूम रही थी। उसका दूसरा बच्चा मिस्कराज नहीं बल्कि मडर था। निकुंज ने एकदम से वेद के बालों को मुट्ठी में भरा। वो उसके बालों को जोर से खींच कर बोला, तेरी किस्मत अच्छी थी कि निकुंज गुजराल दूर था। तेरी किस्मत इतनी अच्छी थी वेद चटर्जी की, मैं मेरी प्रोफेसर से दूर था। लेकिन अब ना तुझे मौत बचा सकती है, ना जिंदगी, ना भगवान, ना शैतान। और ये वादा है मेरा, निकुंज गुजराल का वादा है तुझे कि मैं तुझे ना चैन से जीने दूंगा, ना चैन से मरने दूंगा। वादा करता हूं मैं, मौत की भीख मांगते हुए तो खुद आएगा मेरे पास, याद रखना। बोलकर उसने वेद के बालों को झटके से छोड़ दिया। वेद तुरंत नीचे गिर गया। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी थी। तभी दानिश वहां पर आकर बोला, निकुंज क्या करना है? निकुंज बिना किसी भाव के बोला, इसे इसके घर पर छोड़कर आना है और आगे जो होगा वो आई विल टेल यू दानिश। उसके इतना कहते ही दानिश ने 2 आदमियों को अंदर बुलाया। वो 2 आदमी वेद को घसीटते हुए वहां से ले गए। दानिश भी वहां से चला गया। अब उसे पूरे कमरे में सिर्फ और सिर्फ निकुंज और हानिया ही बचे थे। हानिया तो अभी भी अपने होश में नहीं थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे पता ही नहीं था कि यह चल क्या रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कि उसका शरीर यहाँ पर था, लेकिन दिमाग और दिल कहीं और था। निकुंज उसके सामने आकर रुका। वो उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोला, एक गलत फैसला और जिंदगी बर्बाद, राइट फ्लेम। ये सुनते ही हानिया ने एकदम से उसे देखा। उसे खुद पता नहीं चला कि कब उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो धीरे से बोली, क्यों मार दिया उसने? मुझे कभी पता नहीं चला। इतनी बेवकूफ नहीं थी मैं निकुंज, लेकिन फिर क्यों? निकुंज ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस गौर से उसके चेहरे को देख रहा था। हानिया उसका कॉलर पकड़कर बोली, बोलो निकुंज क्यों? मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया था। फिर मैं? इससे आगे वो कुछ बोलती कि अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। हानिया बेहोश होकर नीचे गिरने वाली थी कि निकुंज ने उसे कमर से पकड़ते हुए संभाल लिया। उसने एक गहरी सांस ली। वो उसे गोद में लेकर तुरंत वहां से निकल गया। थोड़ी देर बाद वो एक वार्ड के अंदर खड़ा चुपचाप हानिया को देख रहा था, जो कि बेड पर लेटी हुई थी। वो बेहोश थी और डॉक्टर उसे चेक कर रहे थे। डॉक्टर निकुंज को देखकर बोले, मिस्टर गुजराल मुझे एक बार ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा, कुछ गड़बड़ लग रही है। निकुंज बिना किसी भाव के बोला, 1 घंटे के अंदर रिपोर्ट्स आ जानी चाहिए और मुझे सारी चीज जाननी है, स्टार्ट टू एंड एवरीथिंग। डॉक्टर जल्दी से बोले, ओके मिस्टर गुजराल, समझ गया मैं। बोलकर उन्होंने जल्दी से हानिया का ब्लड ले लिया और फिर टेस्ट के लिए भेज दिया। उसके बाद वो वहां से चले गए। निकुंज अभी भी वैसे ही खड़ा था। तभी वार्ड का दरवाजा खुला और दानिश अंदर आकर बोला, उस वेद चटर्जी को उसके घर पर पहुंचा दिया है निकुंज। हानिया, ये ठीक है ना? निकुंज हानिया की तरफ देखते हुए उससे बोला, आई डोंट नो ठीक है या नहीं दानिश। आई नेवर थॉट कि मैं कभी फ्लेम से मिलूंगा। कभी इसने मुझे खुद से दूर किया था और मैं इससे दूर हो गया था। बट नो, आई कांट लीव हर। फिर चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये खुद दूर जाने की कोशिश करेगी तो भी नहीं जाने दूंगा। दानिश उसे देखकर बोला, प्यार करते हो ना इससे? निकुंज बिना किसी भाव के बोला, अपनी जिंदगी से भी ज्यादा। दानिश कुछ पल उसे देखता रहा और फिर वो बाहर निकल गया। उसे पता था कि निकुंज को अभी परेशान करने का कोई फायदा नहीं था। 1 घंटे, एग्जैक्ट 1 घंटे के अंदर हानिया के ब्लड रिपोर्ट्स आ चुकी थी। निकुंज डॉक्टर के सामने बैठा हुआ उसे देख रहा था। वो इस वक्त इतना सीरियस था, इतना इंटरमीडिएट था कि डॉक्टर को भी थोड़ी सी टेंशन हो रही थी, पर उन्हें अपना काम तो करना ही था। डॉक्टर हानिया की सारी रिपोर्ट चेक कर रहे थे। उन्होंने कई सारे टेस्ट कराए थे उसके। वो निकुंज को देखकर बोले, मिस्टर गुजराल, बेसिक चीजों की कमी है, लाइक हीमोग्लोबिन से लेकर के शुगर लेवल, सारी चीज काफी कम नजर आ रही है। इनफैक्ट बीपी भी काफी लो है। मैंने पहले चेक किया था और कुछ ऐसा है जो बड़ा है। निकुंज कुछ पल रुक कर बोला, क्या? डॉक्टर उसे देखकर बोले, मिस्टर गुजराल, आई थिंक पेशेंट काफी टाइम से बर्थ कंट्रोल पिल्स पर थी, उसकी वजह से उनके ऑर्गन्स पर इफेक्ट पड़ा है। आई एम सॉरी टू से बट कांट बी प्रेग्नेंट। इन फ्यूचर वो मां नहीं बन सकती। वो जो भी मेडिसिन ले रही थी, शायद उन्होंने डॉक्टर से पूछकर नहीं लिया, वो ऐसे ही ले रही थी। इसकी वजह से साइड इफेक्ट के तौर पर ये चीज सामने निकल कर आई है।
निकुंज के चेहरे पर अभी भी कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वो गहरी सांस लेकर बोला, खुद नहीं ले रही थी, उसे दिया जा रहा था। विदाउट हर इन्फॉर्मेशन, वेल फॉरगेट इट। इन सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। एनीथिंग सीरियस, कोई ऐसी चीज जो उसकी जिंदगी पर खतरा बन सकती है। एनी अदर थिंग? डॉक्टर सारी रिपोर्ट्स एक बार वापस चेक करने के बाद बोले, नहीं मिस्टर गुजराल, कुछ ऐसा नहीं है जो उनकी लाइफ के लिए खतरा बन सकता है, पर ये न्यूज़ बहुत बड़ी है कि वो माँ। निकुंज बीच में बोला, माँ बनने के लिए बच्चा पैदा करना इज नॉट इम्पोर्टेंट डॉक्टर, ये चीज़ बड़ी नहीं है और मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं। होश कब तक आएगा उसे? डॉक्टर उसे देखते हुए बोले, कल सुबह तक होश आ जाएगा। निकुंज ने हल्का सा सर हिलाया और वो तुरंत उठकर वहां से निकल गया। अगली सुबह हानिया ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। वो कुछ पल सीलिंग की तरफ देखती रही और फिर उसने अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाई। इस वक्त उसकी बॉडी में एक हल्का हल्का दर्द बना हुआ था। हानिया हल्के से उठकर बैठी, उसने अपने सर पर हाथ रख लिया। तभी नर्स उसके पास आकर बोली, आर यू ओके? मैं डॉक्टर को बुलाऊं? कहीं पर दर्द हो रहा है या कुछ भी फील हो रहा है आपको? हानिया उसे देखकर बोली, नहीं कुछ नहीं, पानी मिलेगा क्या? नर्स ने जल्दी से एक गिलास पानी उसकी तरफ बढ़ा दिया। हानिया ने एक ही सांस में पूरा गिलास खाली कर दिया। उसने एक गहरी सांस ली। धीरे धीरे कल रात को जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ उसे याद आने लगा। सबसे पहले जानवी और वेद का सच, उसके बाद निकुंज का होटल आना, वो सारी बात और फिर वेद की वो बातें, उसका सेकंड मिस्कराज नहीं बल्कि मर्डर। ये याद आते ही उसका एक हाथ अनजाने में अपने पेट पर चला गया और उसने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। नर्स उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, आर यू ओके? मैं आपके हस्बैंड को बुलाकर लाती हूँ। हानिया हैरानी से बोली, हस्बैंड? नर्स कंफ्यूजन से बोली, आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हैं? कल आपके हस्बैंड ही तो आपको लेकर यहाँ पर आए थे। हानिया कुछ कहती कि तभी वार्ड का दरवाजा खुला। उसकी नज़र सीधे निकुंज की तरफ चली गई। नर्स कुछ पल रुक कर बोली, आपके हस्बैंड आ गए हैं तो अब आप बात कर लीजिए। बोलकर वो वहां से चली गई। हानिया चुपचाप निकुंज को देख रही थी। निकुंज उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, गुड मॉर्निंग फ्लेम। हानिया गहरी सांस लेकर बोली, तुम जा सकते हो, बहुत कुछ कर दिया तुमने मेरे लिए मिस्टर गुजराल अब और। निकुंज बीच में बोला, तुम्हें क्या लगता है इतना कुछ मैंने जाने के लिए किया? बोलते हुए वो उसके हॉस्पिटल बेड के पास आकर रुका। हानिया दूसरी तरफ देखते हुए बोली, जिस भी चीज के लिए किया है वो चीज हो चुकी है, तुम चले जाओ प्लीज। निकुंज ने उसके गाल पर 2 उंगलियां रखते हुए उसका चेहरा अपनी तरफ किया। वो उसकी आंखों में देखकर बोला, कहा था ना तुमसे भागने की कोशिश करनी है करो, लेकिन पकड़ के मैं तुम्हें अपने पास वापस लेकर आऊंगा तो अब वापस लाने का वक्त है। डोंट यू एवर थिंक कि मैं अब जाऊंगा। एक बार गया और तुमने अपनी ये हालत बना ली, और अगर अब गया तो क्या करोगी तुम अपने साथ? हानिया उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मैं कुछ भी करूंगी वो मेरा पर्सनल मैटर है, लेकिन तुम बीच में नहीं आओगे। तभी निकुंज बीच में बोला, तुम्हारा और मेरा जो मैटर है वो एक है। तुम्हारा ऐसा कोई पर्सनल मैटर नहीं है जिसमें निकुंज गुजराल इन्वॉल्व ना हो, तो फिर मेरी इन्वॉल्वमेंट ना हो। इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल कर फेंक दो, समझी? बोलकर उसने 2 कदम पीछे हट गया और कुछ पल वो हानिया को देखता रहा और फिर जाने के लिए मुड़ गया। तभी हानिया हॉस्पिटल बेड से खड़ी होकर बोली, क्यों कर रही हूँ ये सब कुछ? बहुत बुरी हूँ मैं निकुंज, मैं इतनी बुरी हूँ ना कि मैं कुछ डिजर्व नहीं करती, स्पेशली तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं, तो तुम मुझसे दूर रहो। निकुंज ने उसके बात का कोई जवाब नहीं दिया। हानिया धीरे से बोली, प्लीज निकुंज, आई डोंट डिजर्व यू। मेरे जैसी लड़की ना तुम्हारे जैसे इंसान को डिजर्व नहीं करती है। मैंने तुम्हें एक बार खोया और मैंने अपने हाथों से खुद खोया तुम्हें। मैंने खुद तुम्हें अपनी जिंदगी से दूर किया। मैंने सब कुछ खुद किया। मेरी अपनी खराब किस्मत, मेरे आंसू, वो सब कुछ मेरे ही है, मेरे फसलों का अंजाम है, समझे? जस्ट स्टे अवे फ्रॉम मी। निकुंज ने एक गहरी सांस ली और उसने मुड़कर हानिया की तरफ देखा। हानिया उस वार्ड के बीचों बीच खड़ी थी और वो रोते हुए निकुंज को देख रही थी। उसे खुद पता नहीं था कि वो कब रोने लगी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। निकुंज ने एक गहरी सांस ली और हानिया के पास आकर उसने तुरंत उसे अपने सीने से लगा लिया। हानिया अब जोर जोर से रोने लगी थी। निकुंज बिना कुछ बोले उसके बालों में अपनी उंगलियां चल रहा था। हानिया अचानक से बोली, क्यों गए तुम मुझे छोड़कर निकुंज? क्यों? मैं ये सवाल करने का हक नहीं रखती, लेकिन फिर भी ये सवाल करने का मन कर रहा है। तुम मुझे छोड़कर नहीं जाते ना? मैंने तुम्हें भेज दिया, तुम्हें खुद से दूर कर दिया, पर तुम वापस आ जाते प्लीज। अगर तुम वापस आ जाते तो नहीं होता शायद ये। आई एम सॉरी। निकुंज अभी भी उसके बालों में अपनी उंगलियां चला रहा था। वो दूसरे हाथ से उसकी पीठ सहला रहा था, लेकिन हानिया का रोना बंद हो ही नहीं रहा था। वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो वैसे ही रोते हुए बोली, मुझे नहीं समझ में आ रहा निकुंज, गलती किसकी थी? कहाँ पर थी? मुझे कुछ नहीं पता।
मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब कुछ मेरे सर के ऊपर जा रहा है। आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो निकुंज, इससे अच्छा होता कि मैं मर जाऊं या फिर। इससे आगे वो कुछ कहती कि तभी निकुंज ने उसके बालों को अपनी मुट्ठी में भरते हुए उसका चेहरा ऊपर किया और उसने एकदम से उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। हानिया हैरानी से उसकी अंबर आइस में देखने लगी। निकुंज खुद उसकी किवी ग्रीन आंखों में देख रहा था। उसने हल्के से अपने होठों को मूव किया और वो अब धीरे धीरे उसे किस करने लगा था। हानिया की आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। वो उसे किस बैक नहीं कर रही थी, पर उसे रोक भी नहीं रही थी। निकुंज ने हानिया को किस करते हुए अपने और भी ज्यादा करीब खींच लिया। उसका एक हाथ उसकी लोअर बैक पर था और दूसरा हाथ उसके बालों में था। थोड़ी देर बाद निकुंज ने उसके होठों को छोड़ा, लेकिन अभी भी उन दोनों के होंठ एक दूसरे के बेहद करीब थे। हानिया चुपचाप आंखें बंद किए निकुंज की करीबी को महसूस कर रही थी। तभी निकुंज धीरे से बोला, आई डेयर यू टू से इट अगेन, अगर हॉस्पिटल में नहीं होती तो आई विल शो यू फ्लेम, कि तुम खुद के बारे में गलत बोलो तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। हानिया ने तुरंत अपनी आंखें खोली और वो निकुंज की आंखों में देखने लगी। निकुंज उसके दोनों गालों पर हाथ रखकर बोला, मैं आज भी वही हूँ, वैसा ही हूँ। फर्क बस इतना है कि उम्र बड़ी है और फर्क बस इतना है कि जुनून भी सर चढ़ा है, समझी। हानिया बिना कुछ बोले चुपचाप उसे देख रही थी। तभी वार्ड का दरवाजा खुला। डॉक्टर अंदर आते हुए बोले, मिस्टर गुजराल आप यहाँ पर। निकुंज एक नज़र डॉक्टर को देखकर बोला, चेक करो इसे डॉक्टर, और फिर उसके बाद डिस्चार्ज चाहिए मुझे ये। इतना बोलकर उसने हानिया को जबरदस्ती हॉस्पिटल बेड पर बैठा दिया। हानिया अभी भी उसे देख रही थी। डॉक्टर उसके पास आए और उन्होंने हानिया को चेक करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद वो निकुंज को देखकर बोले, एवरीथिंग इज ओके, मैं थोड़ी सी मेडिसिन दे दूंगा, मल्टीविटामिन और कैल्शियम वगैरह उन सारी चीज़ों की। खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखना है और टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। स्ट्रेस कैन किल योर हेल्थ। डिस्चार्ज पेपर्स थोड़ी देर में रेडी हो जाएंगे। इतना बोलकर वो वहां से चले गए। हानिया कुछ पल रुक कर बोली, मैं अपने घर जाऊंगी। निकुंज सार्कास्टिकली बोला, कौन सा घर फ्लेम, जिस घर में तुम्हारा सो कॉल्ड नालायक पति है। हानिया उसे देखकर बोली, वो मेरा मैटर है समझे तुम। निकुंज बीच में ही बोला, मैंने कहा ना पहले भी कि तुम्हारा कोई पर्सनल मैटर नहीं है, मुझसे बार बार बातें रिपीट मत करवाओ, समझी फ्लेम। तुम वहां जाओगी जहां मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। तुम्हारा पति, सो कॉल्ड पति, एक्स हस्बैंड बनने वाला है, समझी। हानिया धीरे से बोली, एक्स हस्बैंड। निकुंज उसकी आंखों में देखते हुए बोला, ऑफ कोर्स, जो मेरी है वो पूरी तरीके से मेरी होगी। तुम्हारे सारे पास्ट कनेक्शन मैं तुमसे अलग कर दूंगा। बिलीव मी हानिया जैन, तुम वो सब छोड़ोगी जो मैं चाहता हूँ। हानिया चुपचाप उसकी आंखों में देख रही थी। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन निकुंज की नजरों में, उसकी बातों में इतनी इंटेंसिटी थी कि वो ज्यादा कुछ बोल नहीं पाए। उसने बस अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। तभी निकुंज ने हल्का से उसके सर पर किस किया और फिर वहां से बाहर निकल गया। हानिया को अब जाकर डिस्चार्ज मिला था। डिस्चार्ज का सारा प्रोसीजर होने के बाद भी डॉक्टर ने उसे थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए बोला था। इस वजह से वो पूरे दिन वहीं पर रही और वो अब जाकर फ्री हुई थी। उसे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना था। इस वक्त वो अपने वार्ड के वॉशरूम में थी। उसने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे। वो खुद को देखते हुए बोली, बस अब कुछ नहीं करना मुझे सबसे पहले दादू से बात करनी है और यहाँ से निकलना है। वहाँ वापस नहीं जाऊंगी, होटल जाना पड़ेगा। सारा सामान वहीं पर है, मेरा फोन, लेकिन वो तो मेरे पास है ही नहीं। अपने फोन के बारे में सोचते हुए हानिया वॉशरूम से बाहर निकली कि तभी वो किसी से टकरा गई। उसने तुरंत सर उठाकर निकुंज को देखा। निकुंज उसकी आंखों में देखते हुए बोला, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट फ्लेम। हानिया जल्दी से बोली, मेरा फोन तुम्हारे पास है। निकुंज कुछ पल रुक कर बोला, हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, आई डोंट नो। बोलकर उसने तुरंत हानिया की कलाई पकड़ ली। हानिया उसे देखते हुए बोली, क्या मतलब हो सकता है कि नहीं हो सकता है। निकुंज अगर तुम्हारे पास मेरा फोन है तो अभी के अभी वापस दो, मुझे बात करनी है। निकुंज उसे लेकर वार्ड से बाहर निकला और वो बिना उसकी बात का जवाब दिए उसे खींचते हुए वहां से ले जाने लगा। हानिया इरिटेट हुए बोली, मुझे छोड़ो, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने। इससे आगे वो कुछ कहती कि निकुंज ने उसे तुरंत अपने करीब खींचा। हानिया हल्के से उसके सीने से टकरा गई। वो हैरानी से उसकी आंखों में देखने लगी। निकुंज उसके चेहरे पर झुककर बोला, मैं तुमसे परमिशन नहीं मांग रहा फ्लेम, होटल में नहीं रुकने वाली हो तुम और तुम्हारे उस नालायक नकारा पति के पास मैं तुम्हें जान नहीं दूंगा। हानिया जल्दी से बोली, उस इंसान के पास मैं खुद नहीं जाने वाली हूँ, लेकिन होटल में जाऊंगी, मेरा सारा सामान वहां पर है, तुम मुझे ऐसे जाने से नहीं रोक सकते। और हानिया अभी बोल ही रही थी कि तभी निकुंज ने उसे तुरंत अपनी गोद में उठा लिया। हानिया की आंखें हैरानी से फैल गई। उसने अपनी नजरें चारों तरफ घुमाई।
आधे से ज्यादा लोगों का ध्यान उनकी तरफ आ चुका था, जो भी आसपास थे, लेकिन निकुंज को तो कोई फर्क नहीं पड़ा था। वो उसे वैसे ही गोद में लिए हुए बाहर की तरफ जाने लगा। हानिया धीरे से बोली, निकुंज प्लीज मुझे नीचे उतारो, सब लोग देख रहे हैं। निकुंज अपने कदम आगे बढ़ाते हुए बोला, फ्लेम मैं तुम्हें उठाकर नहीं लेकर जा रहा था, मैं तो प्यार से हाथ पकड़कर लेकर जा रहा था, उठाने पर मजबूर तुमने ही किया। हानिया उसे देखकर बोली, मैं खुद चल लूंगी। निकुंज उसे देखकर बोला, अब क्या करें प्रोफेसर, देर हो गई है और अब मैं तुम्हें नहीं उतारने वाला। उसकी बात सुनते हुए हानिया ने तुरंत अपने बाल आगे किया और अपना चेहरा छुपा लिया। उसे बहुत ज्यादा एम्बारोसमेंट फील हो रही थी। हॉस्पिटल से बाहर निकलते ही निकुंज अपनी गाड़ी के पास पहुंचा। उसने हानिया को नीचे उतारकर दरवाजा खोला। हानिया कुछ पल उसे देखती रही और वो चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। निकुंज सीधे ड्राइविंग सीट पर बैठा और उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। हानिया उसे देखकर बोली, तुम गलत कर रहे हो निकुंज, तुम सबसे ज्यादा गलत अपने साथ। निकुंज बीच में बोला, 5 साल का इंतजार कर लिया मैंने फ्लेम, और अब जो मैं कर रहा हूँ उससे ज्यादा सही कुछ नहीं हो सकता। और डोंट वरी, निकुंज गुजराल सही करे या गलत करे, वही करता है जो उसके दिल में होता है बस। हानिया कुछ पल उसे देखती रही और फिर वो गाड़ी से बाहर देखने लगी। दोनों के बीच बिल्कुल शांति थी, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। थोड़ी देर में निकुंज ने रेड लाइट पर गाड़ी रोकी। एक अच्छा खासा ट्रैफिक था। हानिया को ऐसी शांति चुभ रही थी। उसने एक बार निकुंज को देखा और सीधे एफएम चला दिया। इस वक्त एक गाना चल रहा था, हमनवा मेरे तू है तो मेरी सांसें चले, बता दे कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना। ये लिरिक्स सुनते ही हानिया ने तुरंत निकुंज को देखा, जो खुद उसे देख रहा था। वो कुछ पल निकुंज की अंबर आइस में देखती रही और फिर वो वापस बाहर देखने लगी। हानिया मन में बोली, ऐसे देखना बंद करो निकुंज, प्लीज, अगर तुम ऐसे देखोगे तो फिर मैं क्या करूंगी, मेरा सारा कंट्रोल तो कहीं गायब हो जाएगा। आई डोंट वॉन्ट यू इन माई लाइफ, और मैं हार नहीं मानने वाली, बिल्कुल भी नहीं। सोचते हुए उसने एक गहरी सांस ली और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ पल में रेड लाइट क्लियर हो गया और निकुंज ने अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी। करीब आधे घंटे बाद उसने अपने विला के पार्किंग में गाड़ी रोकी। हानिया जैसे ही गाड़ी से बाहर उतरी, निकुंज ने उसे वापस अपनी गोद में उठा लिया। हानिया हैरानी से बोली, क्या मतलब है ये, मैं चल सकती हूँ? निकुंज उसे देखकर बोला, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी फ्लेम मेरी बाहों में रहकर मेरे साथ चले, कदम मेरे, पर तुम फिर भी मेरे साथ हो, राइट? हानिया उसे देखते हुए बोली, निकुंज ये क्या जबरदस्ती है? निकुंज धीमी सी आवाज में बोला, निकुंज गुजराल की जबरदस्ती है, जबरदस्ती ना होकर भी है, और जो है अच्छी है। हानिया उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे पाई। विला के अंदर पहुंचते ही उसने अपनी नजरें चारों तरफ घुमाई। निकुंज बिना किसी चीज पर ध्यान दिए उसे सीधे फर्स्ट फ्लोर के एक मास्टर बेडरूम में लेकर आया। हानिया अचानक से बोली, ये तुम्हारा बेडरूम है? निकुंज उसे बेड पर बैठकर बोला, मुझे भूलने की बात करती हो, मुझे खुद से दूर करने की बात करती हो, और सी प्रोफेसर, मेरे कमरे की पसंद को भी तुम जानती हो। हानिया जल्दी से बोली, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बस ऐसे ही बोला, आई मीन मास्टर बेडरूम में, तो मुझे लगा अब ये है तो मेरी कोई गलती नहीं है, ओके, ये कोई भी बता सकता है। निकुंज सार्कास्टिकली बोला, कमाल की बात है, वो कोई भी सिर्फ तुम क्यों हो? हानिया एकदम से उसकी आंखों में देखने लगी। निकुंज हल्का सा उसके चेहरे पर झुका। उसने हानिया के चेहरे पर आते हुए बालों को पीछे किया। हानिया ने कसकर अपनी आंखें बंद करते हुए अपना चेहरा हल्का सा दूसरी तरफ किया। निकुंज धीमी सी आवाज में बोला, मेरी पसंद से लेकर के नापसंद, मेरा गुस्सा, मेरी हरकतों से लेकर के मेरी काबिलियत, छोटी से बड़ी, बड़ी से बहुत बड़ी, हर चीज जानने वाली, समझने वाली सिर्फ तुम हो फ्लेम। तो तुम्हें क्या लगता है, तुम कुछ भी बोलोगी और मैं सुन लूंगा, मैं मान लूंगा? वेरी स्टूपिड। बोलकर उसने हानिया के गाल पर हल्का सा किस कर लिया और सीधा खड़ा हो गया। हानिया ने तुरंत अपनी आंखें खोली। वो कुछ पल निकुंज को देखते रही और फिर उसने चारों तरफ देखा। निकुंज का कमरा बहुत ही ज्यादा सोबर था, बेज और व्हाइट कलर का। निकुंज अपने दोनों हाथ बांधे हानिया को देख रहा था। वहीं हानिया का सारा ध्यान तो उसके कमरे पर आ चुका था। उसने निकुंज को नोटिस करना बंद कर दिया था। तभी निकुंज उसे देखकर बोला, कमरे से ज्यादा जिसका कमरा है, तुम उस पर ध्यान दे सकती हो प्रोफेसर। हानिया ने तुरंत उसकी तरफ देखा। वो तुरंत खड़ी होकर बोली, मैं तुम पर क्या ध्यान दूं? मुझे तुम पर कोई ध्यान नहीं देना, और तुम मुझे अपने बेडरूम में लेकर क्यों आए हो? लिसन निकुंज, मैं तुम्हारे साथ। इतना बोलते वो रुक गई। निकुंज हल्का सा उसके चेहरे पर झुक कर बोला, तुम मेरे साथ क्या फ्लेम? हानिया उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगी। आई मीन मुझे तुमसे, एक मिनट, तुम मुझे ध्यान से भटकाने की कोशिश कर रहे, पहले मुझे मेरा फोन वापस दो। निकुंज अपने कदम पीछे लेते हुए बोला,
फ़ोन वापस पाने के लिए मेरी एक कंडीशन मान लो। तुम्हारा फ़ोन क्या? बहुत कुछ वापस मिल जाएगा। हानिया हैरानी से बोली, कंडीशन? तुम मेरे सामने कंडीशन रखोगे? निकुंज उसकी आंखों में देखते हुए बोला, एस ऑफ बिजनेसमैन हूँ, डील करने की आदत है, एक हाथ दो एक हाथ वो, सीधी सी बात। हानिया गहरी सांस लेकर बोली, क्या कंडीशन है? निकुंज कुछ पल रुक कर बोला, तुम यहाँ पर रहोगी, वो भी बिना किसी ड्रामे के, बिना किसी बकवास के, और यू नो व्हाट आई मीन फ्लेम, मुझे तुम्हारे मुंह से ये नहीं सुनना कि तुम्हें यहाँ से जाना है और एनीथिंग लाइक बैक, समझी मेरी बात? हानिया उसे देखते हुए बोली, फायदा उठा रहे हो तुम मेरी कंडीशन का? मेरा फोन तुमने अपने पास रख लिया तो इसी बात का फायदा? निकुंज बीच में बोला, कहा ना बिजनेसमैन हूँ, जहाँ मौका मिलेगा फायदा उठाऊंगा, एक हाथ लेने से एक हाथ देने तक की डील भी करूंगा। तो अब फैसला तुम्हारा होगा फ्लेम, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। जवाब अभी देना है तो दे सकती हो, वरना पूरी रात ले लो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। बोलकर वो दरवाजे की तरफ जाने लगा। तभी हानिया उसे देखकर बोली, मंजूर है मुझे। निकुंज के कदम तुरंत रुक गए और वो वापस हानिया की तरफ आने लगा। उसे अपनी तरफ आता देख हानिया ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी। कुछ नहीं पल में निकुंज उसके सामने आकर रुका। उसने हानिया का हाथ अपने हाथ में लिया। वो धीमी सी आवाज में बोला, तुम्हारी हथेली आज भी वैसी ही है। हानिया धीरे से बोली, सॉफ्ट रेड। निकुंज सार्कास्टिकली बोला, एक एक शब्द याद है, अच्छी बात है। बोलकर उसने अपने पॉकेट से हानिया का फोन निकालकर उसके हाथ पर रख दिया। हानिया उसे देखकर बोली, मेरा फोन तुम्हारे पॉकेट में ही था? निकुंज सार्कास्टिकली बोला, ऑफ कोर्स, फोन की सारी डिटेल निकलवानी थी तो फिर फोन पॉकेट में तो रखूंगा ना फ्लेम, वेरी इंपॉर्टेंट। हानिया उसे घूरते हुए बोली, फिर वो कंडीशन? निकुंज बीच में बोला, अब जो तुमने कंडीशन मान लिया तो फिर पीछे हटने का कोई सवाल नहीं बनता, चुपचाप से बैठो और हाँ, कपड़े चेंज कर लेना। बोलकर वो वहां से चला गया। हानिया ने तुरंत अपने कपड़ों की तरफ देखा। हॉस्पिटल में उसके लिए कपड़े भी निकुंज ही लेकर आया था। वो एक सिंपल सा मैक्सी ड्रेस था, फुल स्लीव था वो। हानिया बेड पर बैठ गई। उसने अपना फोन ऑन किया। जानवी की तरफ से कई सारे मिस्ड कॉल और मैसेज थे। हानिया ने सबको इग्नोर किया और उसने सीधे आदिनाथ जी को कॉल लगा दिया। कॉल पिक होते ही वो बोली, दादू दादी और अहान कैसे हैं? आदिनाथ जी मुस्कुरा कर बोले, दोनों ठीक हैं और अब दोनों घर पर भी हैं, सब कुछ सही है। डोंट टी वरी हानिया, छोटी सी फूड पॉइजनिंग ही तो हुई थी। हानिया धीरे से बोली, ये आप बोल देते हैं दादू की छोटी सी बात है, पर आप जानते हैं कि आप लोग मेरे लिए कितना मैटर करते हैं, मेरी हालत खराब हो जाती है सोचकर। आदिनाथ जी गहरी सांस लेकर बोले, जानता हूँ हालत खराब हो जाती है, तो फिर एक बार आ जाओ ना पोंडा, आने में कोई ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, तुम आ सकती हो। हानिया कुछ पल रुक कर बोली, दादू वो ऐसे नहीं आ सकती मैं, आपको पता है ना कि कॉलेज से छुट्टी नहीं मिलेगी और मैं छुट्टी नहीं लेना चाहती, काम जरूरी है और मुझे अच्छा लगता है, पढ़ना, असाइनमेंट, स्टूडेंट के साथ इन्वॉल्वमेंट, ये सारी चीज मुझे पसंद है। जब भी कभी छुट्टी सामने से दी जाएगी तब मैं लेकर जरूर आऊंगी। आदिनाथ जी मुस्कुरा कर बोले, जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे वेद कहाँ पर है? वेद का नाम सुनते ही हानिया के एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए। उसने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। वो अपने नाखून अपनी हथेली में धंसाने लगी थी। वेद का नाम सुनकर उसे सिर्फ और सिर्फ एक ही इमोशन फील हो रहा था और वो था एंजाइटी। कभी कभी कोई नाम डराते नहीं हैं, कुछ नहीं करते, बस वो ट्रॉमा दे देते हैं, और वेद का नाम हानिया को एंजाइटी दे रहा था, शायद एंजाइटी अटैक भी। हानिया ने एक गहरी सांस ली। वो बोलने की कोशिश कर रही थी पर मुंह से कुछ निकल नहीं रहा था। आदिनाथ जी अचानक से बोले, हानिया बेटा मेरी बात सुन रही हो? तुम हो? हानिया अभी भी कुछ नहीं बोल पाई। उसने तुरंत कॉल कट करके बहुत मुश्किल से आदिनाथ को बस एक मैसेज ड्रॉप किया और बेड पर लेट गई। वो अपने सीने पर हाथ रख लंबी गहरी सांस ले रही थी। वेद ने जो कन्फेशन किया था कि उनके दूसरे बच्चे को उसने मारा था, वो सब कुछ उसे याद आ रहा था। वो अफेयर, वो सारी चीज, वेद की कड़वी बातें, वेद का ब्लेम गेम, वो सब कुछ। हानिया ने एकदम से अपनी आंखें बंद की। आंखें बंद करते ही उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसका गला दबा रहा है। उसने एकदम से अपनी आंखें खोली। वो धीरे से बोली, निकुंज। बोलते हुए वो उठकर बैठी। तभी एकदम से किसी ने उसके गाल पर हाथ रखते हुए उसे अपने सीने से लगाया। हानिया धीरे से बोली, निकुंज। निकुंज उसकी पीठ से हिलाते हुए बोला, इट्स ओके बेबी, यहीं पर हूं मैं, ओके। बोलकर वो ढंग से बेड पर बैठा और उसने हानिया को अपनी गोद में बैठा लिया। हानिया धीरे धीरे शांत होने लगी थी। उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। निकुंज उसकी हथेली को सहला रहा था। उसके एक्यूप्रेशर पॉइंट को वो प्रेस करते हुए उसे रिलीज देने की कोशिश कर रहा था।
थोड़ी ही देर में हानिया काफी हद तक नॉर्मल हो चुकी थी। उसने अपनी आंखें खोलकर अपने हाथ की तरफ देखा जिसे निकुंज ने कसकर पकड़ हुआ था। ये देखते ही उसकी आंख से एक कतरा आंसू बह गया। क्या होती है ना गलती जिंदगी की, एक गलती, एक गलत फैसला तुम्हें सही इंसान से दूर कर उस दलदल में फेंक देती है जहां से निकलना ही मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल। निकुंज उसका चेहरा अपनी तरफ करके बोला, आर यू ओके फ्लेम? हानिया उसे देखकर बोली, आई एम ओके। निकुंज कुछ पल उसकी किवी ग्रीन आंखों को देखता रहा और फिर वो धीरे से बोला, नो यू आर नॉट। बोलकर उसने अपना फोन उठाया और किसी को मैसेज किया। थोड़ी देर बाद उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। उसने हानिया को बेड पर बैठाया। हानिया अभी भी उसे देख रही थी। निकुंज उसकी गर्दन पर हाथ रखकर बोला, ब्रेथ इन ब्रेथ आउट 3 बार। हानिया धीरे से बोली, ओके। बोलकर वो लंबी गहरी सांस लेने लगी। वो निकुंज के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रही थी। वही निकुंज अपने अंगूठे से उसकी गर्दन को हल्का हल्का सहला रहा था। वो उसकी पल्स पॉइंट पर थोड़ा सा प्रेस करता तो कभी सहलाता, उसे रिलैक्स करने के लिए। कुछ ही पल में हानिया काफी ज्यादा बेटर फील करने लगी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि अब उसे ढंग से सांस आ रही थी। निकुंज ने हानिया की कलाई पकड़कर उसके पल्स चेक की और फिर वापस उसके चेहरे को देखने लगा। हानिया उसे देखते हुए बोली, मत करो ये सब, प्लीज निकुंज मत करो। निकुंज बिना किसी भाव के बोला, करने से रोक नहीं सकती प्रोफेसर, तुम तो मुझे बिल्कुल भी नहीं रोक सकती। तुम्हारे रोकने पर एक बार रुक गया मैं और उसके बाद आज हम यहाँ पर हैं और अब मैं तुम्हारी ना कोई बात सुनने वाला, ना कभी सुनूंगा। भूल जाओ कि निकुंज गुजराल कभी तुम्हारी बात मानेगा। हानिया ने एक गहरी सांस ली और वो चुपचाप सर झुकाकर कुछ सोचने लगी। निकुंज कुछ पल उसे देखता रहा और वो गुस्से में वहां से निकल गया। गुस्सा था, किस बात का था? जिस भी बात का था वो हानिया के ऊपर तो नहीं निकलने वाला था। उसके जाते ही हानिया बेड पर लेट गई। उसने अपने ऊपर ब्लैंकेट डाला और एक तकिया उठाकर अपने सीने से लगा लिया। उस तकिए को देखकर वो धीरे से बोली, तुम ये यूज करते हो निकुंज? बोलते हुए उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। उस तकिए से निकुंज की एक खुशबू बनी हुई थी जो हानिया को समझ में आ चुकी थी। उसने उसे तकिया को अपने सीने से लगा लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। हानिया ने करवट बदलते हुए अपनी आंखें खोली। कुछ पल वैसे बेड पर लेटे रहने के बाद में तुरंत उठकर बैठ गई। वो खुद से बोली, मैं निकुंज के कमरे में ऐसे ही सो गई, लाइक सीरियसली। बोलते हुए उसने अपने सर पर हाथ रख लिया था। उसे यहाँ से जाना था, लेकिन उसे खुद पता नहीं चला था कि कल रात वो कब सो गई थी। हानिया ने एक बार वॉल क्लॉक की तरफ देखा। सुबह के 8 बजे बज रहे थे। वो तुरंत उठकर बैठी। इस वक्त उसने निकुंज की ही एक शर्ट पहनी हुई थी और उसके साथ उसी के बॉक्सेस पहन रखे थे। वो खुद से बोली, यहाँ से निकलना पड़ेगा, मैं नहीं रह सकती यहाँ पर, ये जगह मेरे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं निकुंज के लिए ठीक नहीं हूँ। इट्स बेटर कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। बोलकर उसने एक गहरी सांस ली और सीधे क्लोजेट की तरफ बढ़ गई। वो जैसे ही अंदर पहुंची, सामने देखते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। एक तरफ निकुंज के कपड़े थे और दूसरी जगह अब उसके कपड़े थे। उसके हर तरीके के कपड़े थे, जिस तरीके की ड्रेस वो पहनती थी, सारी चीज। वो खुद से बोली, ये निकुंज प्लान क्या कर रहा है? अपने इस सवाल का जवाब के लिए उसे निकुंज से बात करनी थी, लेकिन फिलहाल उसे फ्रेश होना था। उसने ऐसे ही एक ड्रेस उठा ली और वॉशरूम की तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद वो फ्रेश होकर बेडरूम से बाहर निकली। हानिया चारों तरफ देखते हुए नीचे पहुंची। वो निकुंज को ढूंढ रही थी, चारों तरफ देख रही थी, पर उसे पता नहीं था कि आखिर निकुंज होगा कहाँ पर। तभी दानिश उसके पास आकर बोला, हानिया, निकुंज को ढूंढ रही हैं आप? हानिया उसे देखकर बोली, हाँ, कहाँ पर है वो? दानिश मुस्कुराते हुए बोला, बाहर स्विमिंग पूल एरिया की तरफ, वो वहीं पर मिलेगा आपको। हानिया हल्का सा मुस्कुराकर बोली, थैंक यू। बोलकर वो तुरंत उस डायरेक्शन में जाने लगी जिस डायरेक्शन के बारे में दानिश ने बताया था। कुछ ही पल में वो स्विमिंग पूल के पास थी। वहां पहुंचते ही उसने निकुंज को देखा, जो कि एक तरफ खड़ा सामने देख रहा था। उसके कान पर ब्लूटूथ लगा हुआ था, शायद वो कॉल पर था, पर हानिया को ये चीज नहीं पता थी। वो उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, क्या हरकत कर रहे हो तुम निकुंज? तुमने अपने क्लोजेट का पूरा एक हिस्सा मेरे कपड़ों से भर दिया है। क्या सोचकर तुम ये सोच रही हो कि मैं हमेशा यहाँ पर रहूंगी? लाइक। इससे आगे वो कुछ कहती कि तभी निकुंज ने उसे अपने पास खींचा और उसका मुंह अपने हाथ से ढक दिया। हानिया की आंखें एकदम से फैल गई। वो निकुंज को घूरने लगी थी। तभी निकुंज ऑन कॉल बोला, नथिंग, मेरी गर्लफ्रेंड थी, शी वाज कंप्लेनिंग। लेकिन हम उसके कंप्लेंट की नहीं, हम यहाँ पर काम की बात कर रहे हैं, तो फिर काम की बात करते हैं बस। हानिया निकुंज से छूटने की कोशिश कर रही थी, पर वो उसे छोड़ नहीं रहा था।
आखिर में इरिटेट होकर वो बस शांति से खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद निकुंज वापस बोला, ओके बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। वो हानिया के मुंह पर से अपना हाथ हटाकर बोला, फ्लेम ऐसे ही कहीं पर भी नहीं बोलने लगते, तुम्हें देख लेना चाहिए कि कहीं सामने वाला कॉल पर बिजी तो नहीं है। अगर होगा तो तुम्हारी आवाज बाहर जाएगी। एम्बारसमेंट तुम्हें होगी, मुझे नहीं। हानिया उसे घूरते हुए बोली, ये सारी बातें बाद में, पहले ये बात कि तुम्हारे क्लोजेट में मेरे कपड़े क्या कर रहे हैं। निकुंज 2 कदम पीछे हटा। उसने एक बार हानिया को ऊपर से नीचे तक देखा और वापस उसकी आंखों में देखकर बोला, सिंपल, वो अपना काम कर रहे हैं जो उनका काम है। वो वहां पर रहेंगे ताकि तुम उन्हें हर रोज पहन सको। बिना कपड़ों के तो मैं तुम्हें घूमने नहीं दूंगा, राइट प्रोफेसर। हानिया हैरानी से बोली, क्यों, मैं नहीं रुकने वाली यहाँ पर। निकुंज अपने दोनों हाथ पॉकेट में डालकर बोला, याददाश्त कमजोर हो चुकी है तुम्हारी फ्लेम, याद दिलाऊं तुम्हें, अपने मोबाइल के बदले तुमने यहाँ पर रहने का फैसला लिया है तो अब तुम नहीं जा सकती। एंड बिलीव मी, मेरे साथ डील करने के बाद मैं डील से पीछे हटने देता नहीं हूँ, फिर चाहे सामने कोई भी हो। बोलकर वहां से जाने लगा। तभी हानिया उसका हाथ पकड़कर बोली, निकुंज क्यों कर रहे हो। निकुंज उसकी तरफ मुड़कर बोला, बेवकूफ नहीं हो तुम प्रोफेसर, जो कि तुम्हें सीधी बात समझ में ना आए। आंखों में देखो मेरी और सारा जवाब तुम्हारे सामने है। हानिया चुपचाप उसकी अंबर आइस में देखने लगी। प्यार, जुनून, फिक्र, ये सब नजर आ रहा था उसकी आंखों में। हानिया ज्यादा देर उसकी आंखों में नहीं देख पाई। उसने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। तभी निकुंज ने खुद उसका हाथ पकड़ते हुए अपने पास खींचा। वो उसके कान के पास ठहर कर बोला, सब कुछ देखकर भी नजरअंदाज करने की आदत छोड़ दो फ्लेम, क्योंकि मैं तुम्हें नजरअंदाज करने दूंगा नहीं। बहुत कर लिया तुमने जो करना था और अब करने की बारी मेरी है, समझी मेरी बात। हानिया कुछ पल रुक कर बोली, कॉलेज जाना है मुझे, मैं घर पर नहीं बैठ सकती। निकुंज उसका हाथ छोड़कर बोला, तुम्हारा प्रोफेशन है, तुम्हारी मर्जी प्रोफेसर, कॉलेज जाना है तो जाओ, आई विल नॉट स्टॉप यू। हानिया उसको देखकर बोली, तुम रोकते तो भी नहीं रुकती मैं। इतना बोलकर वो तुरंत वहां से चली गई। निकुंज बिना कुछ बोले बस स्विमिंग पूल के पानी में अपना अक्ष देखने लगा। तभी दानिश वहां पर आकर बोला, जाने की परमिशन दे दी उसे। निकुंज बिना किसी भाव के बोला, दानिश, आई डोंट वांट कि वो घर बैठकर बस इन्हीं सारी चीजों के बारे में सोचती रहे। कॉलेज में उसके स्टूडेंट्स हैं जो उसकी बहुत इज्जत करते हैं, कुछ कलीग्स हैं जो उसे अपना समझते हैं, वो उसके साथ रहेगी तो खुश रहेगी। मुझे सिर्फ और सिर्फ उसे खुश देखना है फिलहाल के लिए। दानिश हल्का सा मुस्कुराकर बोला, ओके समझ गया। वैसे वेद हॉस्पिटल में है, जानवी, वो लड़की उसके साथ है, आज उसे अस्पताल से डिस्चार्ज मिल जाएगा। निकुंज बिना किसी भाव के बोला, वेरी गुड, बाहर आएगा तभी तो फिर से हॉस्पिटल जाएगा। दानिश कुछ पल रुक कर बोला, 8 साल का प्यार बहुत है, तुम कितने साल बाद मिले इससे, आई मीन हानिया से। निकुंज एक नज़र उसे देखकर बोला, 5 साल बाद। बोलकर वो अंदर जाने लगा। दानिश उसके पीछे आते हुए बोला, इसका मतलब 3 साल का रिलेशनशिप था। निकुंज ने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। दानिश उसे देखते हुए बोला, ब्रेकअप क्यों हुआ। ये सवाल सुनते ही निकुंज के कदम रुक गए। उसके चेहरे के सारे एक्सप्रेशन जैसे कहीं मर चुके थे। दानिश धीरे से बोला, ओके गलत सवाल कर लिया। निकुंज ने एक नज़र उसे देखा और फिर वो अपने स्टडी रूम की तरफ चला गया। 1 घंटे बाद हानिया कॉलेज में थी। कॉलेज जाकर सच में उसे काफी ज्यादा फ्रेश फील हो रहा था। उसका ध्यान बाकी सारी चीजों से हट चुका था। एग्जाम्स आने वाले थे तो पढ़ाई पर ज्यादा फोकस था और वो केमिस्ट्री प्रोफेसर थी तो सब्जेक्ट भी इजी नहीं था उसका। उसके बैक टू बैक 3-4 क्लासेस थी। वो सारी क्लासेस खत्म करने के बाद वो शाम तक फ्री हो चुकी थी। हानिया इस वक्त स्टाफ रूम में बैठी हुई थी। वो अपने आईपैड पर कुछ असाइनमेंट चेक कर रही थी, जो कि ऑनलाइन असाइनमेंट थे। तभी एक प्रोफेसर उसके पास आकर बोली, प्रोफेसर जैन, आपकी दोस्त नहीं आ रही। प्रोफेसर जानवी कहाँ है, वो 2 दिनों से गायब हैं। ये सुनते ही हानिया ने तुरंत उसे प्रोफेसर की तरफ देखा। वो कुछ पल रुक कर बोली, प्रोफेसर दास मुझे नहीं पता, आई मीन उसने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया। और इसके आगे उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। तभी प्रोफेसर दास बोली, कोई बात नहीं, होगा कुछ, वेल एग्जाम्स आ रहे हैं, प्रिपरेशन का क्या है। हानिया हल्का सा मुस्कुराकर बोली, मेरी तरफ से सारी चीज हो चुकी है। ऑलमोस्ट पिछले 3 साल के क्वेश्चन पेपर्स भी मैंने अवेलेबल करवा दिए हैं विद करेक्ट आंसर। आई जस्ट होप कि सब कुछ अच्छा रहे। प्रोफेसर दास मुस्कुराते हुए बोली, पिछले साल आपकी क्लास में बहुत अच्छे मार्क्स लिए थे, लाइक 85 से 90% स्टूडेंट्स ने पास किया था, वो भी अच्छे मार्क्स के साथ, और केमिस्ट्री में ये काफ़ी अच्छी बात है। प्रोफेसर की बात सुन हानिया हल्का सा मुस्कुरा दी। 1 घंटे बाद वो कॉलेज से निकल चुकी थी। वो अपनी गाड़ी यहाँ पर लेकर नहीं आई थी,
उसकी गाड़ी यहाँ पर थी भी नहीं तो वो बस पैदल चलते हुए थोड़ी दूरी पर बने हुए एक कैफे में जाकर बैठ गई। निकुंज के घर जाने का मन नहीं कर रहा था। फिलहाल उसे किसी से बात नहीं करनी थी। इनफैक्ट किसी से मिलने जुलने का मन नहीं कर रहा था। हानिया की नज़रें अचानक से एक दूसरी टेबल पर बैठे हुए कपल की तरफ चली गई। उनके हाव भाव से लग रहा था कि वो दोनों बहस कर रहे थे। वो खुद से बोली, बहस कब कितनी बड़ी हो जाती है, समझ में नहीं आता। वो बहस लड़ाई बन जाती है, लड़ाई साइलेंट ट्रीटमेंट और साइलेंट ट्रीटमेंट किसी दिन अफेयर बन जाते हैं। तुम और मैं ऐसे ही थे ना वेद, जब नई नई शादी हुई थी तुम बिल्कुल परफेक्ट बनते थे मेरे साथ, अच्छे थे, सब कुछ अच्छा था। फिर बहस हुई, पहला मिसकराज हुआ जिसका ब्लेम मेरे ऊपर डाल दिया तुमने और दूसरे को तो तुमने छीन लिया। सब होते होते एक वक्त पर तुमने अफेयर किया, वो भी उसके साथ जिसके साथ। इतना बोलते वो रुक गई। वेटर उसके पास आकर बोला, व्हाट डू यू वांट टू हैव मैडम? हानिया कुछ पल रुक कर बोली, कोल्ड कॉफी। उसका ऑर्डर लिखकर वेटर वहां से चला गया। हानिया बाहर की तरफ देखने लगी। बाहर का मौसम काफी ज्यादा अच्छा हो रहा था। वो कहीं खोई हुई थी। थोड़ी देर बाद वो अपनी कॉफी खत्म करके वहां से निकल गई। हानिया बस खाली रोड पर चले जा रही थी कि तभी उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकी। वो मन में बोली, निकुंज गुजराल। उसे सामने गाड़ी में बैठा हुआ निकुंज दिख रहा था। हानिया कुछ पल उसे देखती रही और फिर वो चुपचाप जाकर पैसेंजर सीट पर बैठ गई। निकुंज उसे देखकर बोला, यू रियली वॉन्ट फ्लेम की मैं तुम्हें हर रोज लेने के लिए कॉलेज आऊं? हानिया उसे देखकर बोली, मैंने नहीं बोला कि तुम मुझे लेने के लिए आओ। इनफैक्ट मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। तुम मेरी जिम्मेदारी जबरदस्ती अपने सर पर ले रहे हो। निकुंज सार्कास्टिकली बोला, अगर इतनी जबरदस्ती पहले की होती तो फिर सिचुएशन आज ये नहीं होती, ना तो तुम्हारी हालत ऐसी होती, ना हालात। ये शब्द सुनते ही हानिया ने चुपचाप अपना सर झुका लिया। निकुंज एक नज़र उसे देखकर बोला, सीट बेल्ट। हानिया ने कोई जवाब नहीं दिया। निकुंज ने अपना सीट बेल्ट खोला और उसने हानिया के ऊपर हल्का सा झुककर उसे सीट बेल्ट लगाया। इस वक्त उन दोनों के चेहरे एक दूसरे के बेहद करीब थे। हानिया उसे देखकर बोली, तुम्हें हंसी आती होगी ना मेरे ऊपर? निकुंज उसकी आंखों में देखकर बोला, तुमने खुद को जोकर समझ लिया है फ्लेम। जहां तक मुझे याद है तुम्हें अपनी इंसल्ट कभी बर्दाश्त नहीं थी, तो फिर खुद को जोकर समझकर तुम क्या साबित करना चाहती हो? हानिया उसे देखते हुए बोली, मेरी जिंदगी ने मुझे जोकर बना दिया निकुंज। मुझे अपनी इंसल्ट कभी बर्दाश्त नहीं होती थी। मुझे हमेशा लगता था आई एम द प्रिंसेस, मैं ही अपनी कहानी की मेन कैरेक्टर हूँ। और निकुंज बीच में बोला, मेन कैरेक्टर तुम हो? हानिया उसे देखकर बोली, नहीं मैं मेन क्या, मैं तो साइड भी नहीं हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मुझे कुछ फील नहीं होता है निकुंज, बस एक ही चीज समझ में आती है कि मैं जोकर हूँ, बन चुकी हूँ मैं, और इस चीज को नहीं बदला जा सकता। निकुंज ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस गाड़ी स्टार्ट कर दी। अब उन दोनों के बीच बिल्कुल शांति थी। न चाहते हुए भी हानिया की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बार बार अपने आंसू साफ कर रही थी और बाहर देख रही थी। थोड़ी देर बाद निकुंज ने अपने विला की पार्किंग में गाड़ी रोकी। हानिया तुरंत गाड़ी से उतरकर भागते हुए अंदर जाने लगी। वो सीढ़ियों के पास पहुंची थी कि निकुंज ने उसकी कमर पकड़ते हुए उसे अपने पास खींच लिया। हानिया उसे देखकर बोली, निकुंज लीव मी, प्लीज छोड़ो मुझे। बोलते हुए वो इधर उधर देख रही थी। वो उसकी आंखों में नहीं देखना चाहती थी। निकुंज उसका जबड़ा पकड़ते हुए बोला, लुक इनटू माय आईज। हानिया एकदम से उसकी अंबर आइज में देखने लगी। निकुंज बेहद धीमी मगर सर्द आवाज में बोला, अगर अगली बार तुमने खुद की इंस करते हुए खुद को जोकर या फिर खुद को कुछ भी बोलने की कोशिश की तो बिलीव मी हानिया जैन, तुम्हारे लिए मुझे बुरा इंसान कोई नहीं होगा। मैं दुनिया के लिए बुरा हूँ, तुम्हारे लिए अच्छा हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे लिए बुरा बनने में एक पल नहीं लगेगा। तुम खुद को डिग्रेड करके तो देखो। हानिया उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तुम मुझे ये बोल रही हो निकुंज कि मैं रियलिटी को एक्सेप्ट न करूं? निकुंज गुस्से में बोला, क्या है रियलिटी? क्या है रियलिटी? आई वॉन्ट टू नो कि रियलिटी की बात कर रही हो तुम। मैं बताऊं रियलिटी क्या होती है? बोलकर उसने हानिया की कलाई पकड़ी और उसे खींचते हुए सीधे एक तरफ ले जाने लगा। हानिया अपना हाथ छुड़ाने की या फिर उससे दूर जाने की कोई कोशिश नहीं कर रही थी। वो चुपचाप उसके साथ चल रही थी। थोड़ी देर बाद निकुंज उसे एक कमरे में लेकर आया और उसने लाइट ऑन कर दी। हानिया चारों तरफ देखने लगी। उस कमरे में बहुत सारी चीज थी और वो सारी चीज उससे जुड़ी हुई थी। उसकी वो फोटोज जो कि निकुंज के साथ थी, उनकी सेल्फी, उनकी 3 साल के रिलेशनशिप की छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, हर एक चीज, सारे गिफ्ट, सारी यादें, वो सब वहां पर रखी हुई थी। वो धीरे से बोली, ये सब। तभी निकुंज उसे अपने पास खींचकर बोला, ये है रियलिटी, समझी तुम? मेरी रियलिटी। मेरी रियलिटी से बड़ा क्या है तुम्हारे लिए? मुझसे दूर जाने का फैसला तुमने किया। मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश की, तुम नहीं रुकी, तुम चली गई।
तुमने अपनी जिंदगी में एक दूसरा गलत फैसला लिया। किस लिए? सिर्फ और सिर्फ अपने दादू के कहने पर। तुम्हारे दादू कल को तुम्हें मरने के लिए बोलेंगे तो तुम मर जाओगी। हानिया उसे देखते हुए बोली, दादू को बीच में लाने की जरूरत नहीं है निकुंज। निकुंज गुस्से में बोला, ऑफकोर्स उन्हें बीच में लाने की जरूरत है फ्लेम, हर चीज की जिम्मेदार तो वही है ना। तुम्हारी वेद से शादी उन्होंने कराई ना, वेद को उन्होंने पसंद किया था, राइट? तो उन्हें पता चलना चाहिए कि आखिर उन्होंने जिस लड़के को अपनी पोती के लिए पसंद किया वो इंसान कितना गिरा हुआ है। वो इंसान ऐसा है जो उसकी पीठ पीछे अफेयर चलाता है, उसके बच्चे को मारता है और उस पर ब्लेम डालता है, उसकी पोती की जिंदगी बर्बाद करके रखा। उन्हें पता चलना चाहिए ना। हानिया चिल्लाकर बोली, नहीं पता चलना चाहिए उन्हें, बिल्कुल भी नहीं। वो ये सब कुछ हैंडल नहीं कर पाएंगे, गिल्ट की वजह से जीना भूल जाएंगे वो। निकुंज सार्कास्टिकली बोला, उनका गिल्ट उनका हुआ, उनके लिए तुम फिक्र में कुछ भी करो और उस इंसान को पता भी ना चले कि उनकी एक गलती की वजह से तुम्हारी ये हालत है। हानिया उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे पाई, वो बस चुपचाप उसे देखते रह गई।